हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो कैसी गई आपकी दिवाली? तो आई होप आपकी अच्छी गई होगी दिवाली। तो आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा कि बुद्धि बिना धन नामुमकिन। क्या मतलब है इसका? तो इस चीज़ का मतलब मैं आपको बताऊंगा एक कहानी से। जो कहानी है एक साधु की। ठीक है, एक बार एक साधु होते हैं, आपको पता ही है साधु क्या करते हैं, बहुत ही तपस्या में विलीन रहते हैं। तो उसके मन में क्या है कि भाई मैं थक गया हूँ, अब मेरे को आम आदमी की तरह जिंदगी जीनी है। ठीक है, धन का सुख भोगना है। तो उन्होंने लक्ष्मी जी की पूजा करनी शुरू कर दी। ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी शुरू कर दी। तो उनको लक्ष्मी जी प्रकट हुए। ठीक है, लक्ष्मी जब उनको प्रकट हुए तो उसने कहा कि लक्ष्मी जी मैं थक गया हूँ ये साधु का काम कर करके, तपस्या वगैरह कर करके, तो मैं अब बहुत ही ऐश और आराम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, राजा महाराजों वाली। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि एक पास में एक राजा रहते हैं, आप उनके पास जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो साधु गए उन राजा के पास। ठीक है, जब वो उस महल में गए तो वहाँ पे राजा और उन सभी मंत्रियों की मीटिंग चल रही थी। ठीक है, उस मीटिंग में के अंदर ना कुछ टोका, सीधा राजा के पास गए और जो राजगद्दी बैठे थे ना, वहाँ से उठा के उन्होंने लात मार के वहाँ गिरा दिया। सभी देख के दंग हो गए कि क्या हुआ जी, क्या हुआ? ये सब ने इसको राजा को लात मारी। एकदम से क्या हुआ कि इस साधु को जेल में डाल देते हैं। लेकिन जब वो राजा को लात मारी ना, जब वो राजा गिरा तो उसका मुकुट जो गिरा था ना, उसके नीचे से सांप निकला। तो सभी ने देखा कि भाई बाप रे बाप, जान बच गई। अगर ये लात ना मारता साधु तो आज तो खेल खत्म हो जाता। तो राजा ने पूछा कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो साधु ने कहा कि आपके राजमहल में एक ऐसा कमरा मुझे चाहिए जो सबसे आलीशान हो, वहाँ पर सभी सुख सुविधाएं आए और पूरी जिंदगी भर सारा रहने सहने का, खाना पीने का आपको मेरे को देना है। राजा तो बहुत अमीर था, उसने कहा ठीक है हो जाएगा। तो उसने उसे कमरा दे दिया। अब एक दिन क्या होता है कि राजा होता है ना, अपने कमरे में सभी रानियों के साथ बैठा होता है। ठीक है, आराम कर रहा होता है। तो एकदम से वो साधु गेट खोलता है और गेट खोलते ही सभी देख दंग हो जाते हैं कि क्या करने आया। एकदम से सभी रानियां वगैरह आराम करी थी, एकदम से कमरे में एंटर हो गया ये। उसने क्या करा, साधु ने उस राजा का हाथ पकड़ा, बहुत टाइट से हाथ पकड़ा, उसको बाहर जाने लग गया। और राजा ने पूछा भी क्या हुआ, आप मेरे को बाहर क्यों जा रहे हो? उसने कुछ नहीं बोला, साधु ने बस उसका हाथ पकड़ के बाहर ले गया, उसको महल से बाहर ही ले गए। ठीक है, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो महल पूरा गिर गया था। तो कहा भाई बाप रे बाप, मेरी दोबारा जान बचा ली, 2 बार इसने मेरी जान बचा ली। तो उसने दोबारा पूछा साधु से कि परमात्मा आपने मेरी तो जान बचा ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अब उनका देखो महल तो सारा गिर गया था। तो राजा है, देखो बहुत सारे महल होते हैं उनके पास, तो दूसरे महल में चले गए वो। ठीक है, जब वो दूसरे महल में प्रवेश कर रहे थे साधु के साथ, तो साधु ने कहा, एक जो महल था ना उसके सामने ना एक गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी। ठीक है, तो साधु ने कहा कि मेरे को इस डिज़ाइन पसंद नहीं आया इसका, इसको महल से बाहर लगा दो, महल से बाहर कर दो इसको। ठीक है, हालांकि राजा का मन नहीं था, फिर भी उस साधु ने कहा है जिसने उसकी 2 बार जान बचाई है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। ठीक है, तो उन्होंने हटा दी। ठीक है, मन नहीं था फिर भी हटा दी। फिर उसमें गए, ठीक है, महल में गए, लीलाएं स्टार्ट हो गई होनी। जो राजा साधु था ना, उसकी बुद्धि है ना वो भ्रष्ट होनी शुरू हो गई। ठीक है, भ्रष्ट होने की तरफ जाने लग गई। वो ना अलग अलग करतूतें करने लग गया। ठीक है, कभी किसी मंत्री के साथ बदतमीजी कर दी, कभी किसी रानी के साथ हल्की फुल्की बदतमीजी कर दी। ठीक है, कभी राजा के साथ बदतमीजी कर दी। एक दिन तो उसने बहुत एक्सट्रीम कर दिया, उसने एक रानी के साथ बहुत एक्सट्रीम लेवल की बदतमीजी कर दी। तो राजा ने कहा कि भाई अब तो नहीं छोड़ूंगा इसको मैं। अब राजा ने साधु को जेल में बंद कर दिया। अब साधु सोचता भाई ये तो गलत हो गया, मेरे को जेल में डाल दिया। अब उन्होंने दोबारा लक्ष्मी जी को याद किया, तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई और साधु ने कहा कि लक्ष्मी जी आपने कहा था कि आप पर आके मेरी सारी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन इसने तो मेरे को जेल में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? तो लक्ष्मी जी ने कहा ये सारा करा धरा जो आपने मूर्ति हटवाई थी ना बाहर गणेश जी की, उसकी लीला है सारी है। बेसिकली जो गणेश जी होते हैं बुद्धि का प्रतीक होते हैं। जिस घर में भी जो धन होता है, लक्ष्मी जी, जिस घर में भी धन अकेले जाता है उस घर में कले आता है।
ठीक है। लेकिन जिस घर में लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी जाते हैं उस घर में पैसा परमानेंट रहता है, ठीक है। तभी मैंने थंबनेल में लिखा था कि बुद्धि बिना धन नामुमकिन। जहाँ पर बुद्धि है तो धन तो आ ही जाएगा, ठीक है। बुद्धि है तो धन तो आ ही जाएगा। वही लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको अब गणेश जी की आराधना करनी है और गणेश जी को आपको सारी समस्या बतानी है कि आपकी क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। तो साधु ने आराधना की और गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने गणेश जी को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे है। तो गणेश जी ने उनको माफ़ कर दिया, ठीक है। और गणेश जी ने कहा कि मैं राजा के सपने में जाकर कह दूंगा कि मैंने साधु को सब कुछ समझा दिया है और आप उसको बाहर ले लो, ठीक है। तो गणेश जी ने वैसा ही किया, उसके सपने में गए राजा के और उनको कहा कि मैं समझा दिया इसको सब कुछ, आप उसको जेल से बाहर ले दो, ठीक है। तो आपको इस स्टोरी का मोरल समझ आया होगा कि जो धन है ना, सिर्फ धन पे अपन को फोकस नहीं करना चाहिए, अपन को बुद्धि पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। जिस दिन बुद्धि भ्रष्ट होने लगी ना तो बंदे का सर्वनाश हो जाएगा। अगर भगवान को किसी को दुख देना होता है ना तो कुछ भगवान आती नहीं है किसी के पास, बस भगवान ना उसकी बुद्धि हर लेते हैं। वो इंसान सर्वनाश तो खुद अपने आप कर लेता है, वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है कि वो खुद ही अपना सर्वनाश कर लेता है, ठीक है। तो आपको इसे सीखने को मिला होगा कि जो बुद्धि है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको उसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है। नॉलेज कैसे, किताबें पढ़ सकते हो आप अच्छी अच्छी, मेरी वीडियो देख सकते हो और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होती है नॉलेजेबल, वो देख सकते हो, उससे आपको नॉलेज आएगी। जितनी ज़्यादा आप अपने जीवन में सरस्वती उतारोगे उतनी ज़्यादा आप पे गणेश जी की कृपा रहेगी, गणेश जी का आशीर्वाद रहेगा। अब गणेश जी का आशीर्वाद है तो लक्ष्मी जी तो कहीं जाने नहीं वाली, ठीक है। लक्ष्मी जी आपके पास परमानेंट रहेगी। तो बुद्धि पे फोकस करो, धन तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है जी। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना एंड आप कमेंट में यही बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ओके जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।